हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय वर्ग एवं घन वाला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ग संख्या पढ़ना है। इससे पहले आपने जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है उसको थोड़ा आपको मैं रिवाइंड कराऊंगा। एक पढ़ा होगा आपने अभाज्य गुणनखंड, तो आपको थोड़ा सा और आपको याद दिला रहा हूँ क्या चीज़ है। अभाज्य संख्या जैसे आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं और एक से ही भाग जाते हैं और किसी संख्या से भाग नहीं जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, टुकड़ा उसका खंड खंड करते हैं, और वो भी अभाज्य संख्याओं के सहारा से। तो टेक्निक क्या है, जैसे कि हमें 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए एक संख्या 9 को हमें भाग देना है, इस ऐसे अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, और हमें वहाँ चालू करना है सबसे छोटे से लेके चालू करना है। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, ऐसे करके इसको पूरा भाग देना है। तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यही होता है अभाज्य गुणनखंड। इस 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3, एक लिखने का आवश्यकता नहीं है। आगे एक और संख्या ले लेते हैं 8। 8 2 से जाएगा, 2 चौं 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी में हम सीखेंगे वर्ग संख्याएं। तो बहुत ही आसान है। वर्ग संख्या, वर्ग मतलब आप जोड़ा समझिए, जो 2 दिखे वही संख्या 2 बार दिखे गुणा के रूप में, तो आप बोल सकते हैं वो वर्ग संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 3 गुना 3, ये जोड़ी में है, जोड़ी में नहीं वर्ग होता है, जोड़ी में है, तो 9 3 का वर्ग है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब 9 एक वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये किसमें आ रहा है, जोड़ी में आ रहा है, 3 गुना 3, तो ये एक वर्ग संख्या होगा। अब जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसका गुणनखंड देखते हैं कि ये जोड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ी में आया, लेकिन 1 2 अकेला रह गया। एक भी यदि छूट रहा है, जोड़ी नहीं बन रहा है किसी भी एक संख्या का गुणनखंड में, तो उसे आप वर्ग नहीं बोलोगे। सब के सब संख्याओं का जोड़ी बनना अनिवार्य है, तभी आप वर्ग बोल सकते हैं। तो ये 8 वर्ग संख्या नहीं है। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 36, 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। बस आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और जोड़ी देखिए, जोड़ी बन रहा है तो वर्ग बोलिए, नहीं बन रहा है तो वर्ग नहीं है, बस इतनी ही वर्ग संख्या। तो 36 का चलिए निकाल के देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। 36 किससे जाएगा, इकाई 6 है मतलब 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इकाई 8 है मतलब 2, 2 निया 18, 9 मतलब 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या है इसका गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। चलिए बताइए 36 वर्ग संख्या है नहीं, देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी गुणनखंड की जोड़ी यदि बन रहा है तो ये वर्ग संख्या है, और गुणनखंड का यदि जोड़ी नहीं बन रहा है तो वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखते हैं, ये तो जोड़ी बना उसी संख्या का, 2 गुना 2 जोड़ी बना, 3 का भी जोड़ी बन रहा है, इसका सीधा से मतलब होगा 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 36 किस संख्या का वर्ग है, ये भी आप बता सकते हैं। कैसे, इसको आप लिख सकते हो, 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 क्या है, ये 9 है, 4 निया 36, लेकिन इसमें आपको जोड़ी नहीं दिखेगा, तो आप इसको कैसे जमा के दिखेंगे बताइए।
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब जब ऐसे आप लिख देंगे तो 2 गुना 3 कितना होता है 6, 2 गुना 3 कितना होता है 6। और आप देखिए 6 गुना 6, 6 6 का 36, मतलब 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग होता है 36, ऐसे करके बता सकते हैं। जोड़ी का मतलब उसी संख्या का रिपीट होना, 2 बार गुणनखंड उसका दिखाना, 2 उसी को 2 बार दिखाना। तो आप बता सकते हैं 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है 36। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके वर्ग संख्या बता सकते हैं। वर्ग अर्थात जोड़ी में जो संख्याएं होंगे वही वर्ग कहलाएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसे आपको करना है और आप आसानी से इस विधि का इस्तेमाल कीजिए अभाज्य गुणनखंड का और वर्ग संख्या बता सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है जोड़े में रहना चाहिए संख्या, ठीक है। अगर एक भी छूट रहा है तो आप उसे वर्ग नहीं बोलोगे। तो लिखिए होमवर्क। पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए, पूर्ण वर्ग संख्या छांटो। 72, 81, 105, 100। इसमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या छांटना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, थैंक यू।